हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड अशासकीय विद्यालय से संबंधित रहने वाली है। जैसा कि हम पूर्व में भी अशासकीय विद्यालयों की भर्तियों से संबंधित आपके साथ वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में आज एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये जो नई भर्ती है आपका किस विद्यालय के अंतर्गत निकाली गई है और कितने पदों पर ये जो भर्ती है वो निकली है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आवेदन फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ड्राफ्ट कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारी वीडियो को देख रहे हो पहली बार, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करिएगा। इसी क्रम में हमने कुछ दिन पूर्व, एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते पूर्व भी कुछ अन्य अशासकीय विद्यालयों की भर्तियों के विषय में चर्चा की है। तो उन भर्तियों के बारे में भी आप हमारे अशासकीय शिक्षक भर्ती प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उन फॉर्म को भरने का भी समय काफ़ी बचा हुआ है। तो उन फॉर्म को भी आप जरूर भरिएगा, क्या पता आपके विषय का संयोजन वहाँ पर मिल जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और बाकी जितने भी जो मेरिट लिस्ट लास्ट में हमने अशासकीय विद्यालय की मेरिट लिस्ट के विषय में चर्चा की थी, तो वो मेरिट लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में देखने को मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती निकाली गई है आपका कहाँ निकली है देखते हैं। बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती आपका निकाली है, ये जो भर्ती आपका निकली है कार्यालय प्रबंधक बालिका इंटर कॉलेज तिवारी नगर बिंदु खत्ता नैनीताल में। बिंदु खत्ता नैनीताल के अंतर्गत एक विद्यालय है आपका बालिका इंटर कॉलेज तिवारी नगर। वहाँ पर कुछ निम्न पदों पर जो एलटी के पद हैं, उन पदों पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है। दिनांक 21 तारीख को विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी, जिसका विज्ञापन संख्या ये लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या को जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि बिना विज्ञापन संख्या के आप आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते, इसका ध्यान दें। ठीक, जितनी भी ये भर्तियां हैं, विज्ञप्तियां, सब हाईकोर्ट के अधीन रहने वाली हैं और इसीलिए इसमें भर्तियां ये निकल रही हैं, जितने भी हाईकोर्ट के अधीन भर्तियां थी। और वैसे तो अशासकीय विद्यालय में जितनी भी भर्तियां सब पर रोक लगी है, लेकिन ये जो हाईकोर्ट के अधीन भर्तियां हैं उनकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो रही है आजकल। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो 21 तारीख ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। 21 तारीख से 21 दिन आप लगा लिया, 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है, आवेदन लेना है। आवेदन फॉर्म भर के इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से जमा करना है। आइए फॉर्म पहले पद डिस्कस कर लेते हैं, किन किन पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है। बात करते हैं पद की। तो सबसे पहला पद जो आपका रहने वाला है, वो सबसे पहला पद सहायक अध्यापक एलटी सामाजिक विषय का पद रहने वाला है। ठीक है, सामान्य या सामाजिक विषय का जो पद है वो रहने वाला है। रिक्त पदों की संख्या 1 है और ये अनारक्षित महिला के लिए अनारक्षित है। ठीक हो गया। दूसरा पद भी सहायक अध्यापक एलटी का एक पद, एक रिक्त पदों की संख्या 1 है। विषय इसमें हिंदी रहने वाला है, ये भी अनारक्षित है। तीसरा पद सहायक अध्यापक एलटी का ये भी 1 है, ये भी विज्ञान विषय का पद रहने वाला है, ये भी अनारक्षित है। चौथा पद भी सहायक अध्यापक एलटी, एक पद गृह विज्ञान का है, यह अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। ठीक, तो कुल 4 पदों पर जो है ये आपका बालिका इंटर कॉलेज तिवारी नगर में 4 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सामाजिक विषय, हिंदी, विज्ञान व गृह विज्ञान के पदों पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। ठीक, एक बात का जरूर ध्यान देंगे, जो एज है आपकी, एज का जो क्राइटेरिया है 21 से 42 वर्ष के बीच में हो, इसका जरूर ध्यान देंगे। ठीक, आइए अब चलते हैं फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको और फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं इस भर्ती की। तो इसमें कहा गया है कि उक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल से। अब एक बात का ध्यान देंगे, मुख्य शिक्षा अधिकारी जो नैनीताल जिला है, नैनीताल जिले का मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल में है। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल में है, जहाँ से आपको करना क्या है, पहले आप वहाँ जाने से पहले आप पोस्ट ऑफिस से 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले लेंगे। ठीक है, 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर आप वहाँ से ले लेंगे, या 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बना लीजिए। दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप काम करिएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले जाइए, वो सबसे सुविधाजनक चीज़ें होती हैं, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट बनने में संभवतः 2-3-4 घंटे का समय लग सकता है। तो उससे अच्छा तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर प्राप्त कर लीजिए। उन पोस्टल ऑर्डर को कहाँ ले जाना है, अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय कहाँ पर है, भीमताल में है। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। और वहाँ उस पोस्टल ऑर्डर को देकर वहाँ से आप अपने विषय का क्या ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। ठीक हो गया, बात समझिए कहाँ से लेना, क्या लेना है। तो क्या करना है आपको, इन पदों के लिए आपने कहाँ जाना है, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल। वहाँ से आपने फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने से पहले आपने क्या करना है, पोस्ट ऑफिस से
300 रुपये का पोस्टर ऑर्डर ले लेना है। ठीक, उन पोस्टर ऑर्डर को लेके वहां जाना, तभी आपको फॉर्म मिल पाएगा। ठीक, फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर आपने क्या करना, 3 सप्ताह, जो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 21 दिन के अंदर अंदर आपने मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में पंजीकृत डाक से जमा किए जाने हैं। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो भीमताल में है, वहां पर आपने क्या करना, पंजीकृत डाक से जमा कर देना, या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर देंगे या रजिस्ट्री के माध्यम से जमा कर देंगे। जमा करने के साथ साथ ऐसी जमा नहीं करना है आपको, और क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें, इस बात का भी ध्यान देंगे। तो जमा करने के साथ साथ जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि एलटी के लिए आप भर रहे हैं, तो आपके पास आपका हाई स्कूल, आपका इंटर, आपका ग्रेजुएशन, आपका बीएड, आपका टेट सेकंड जो है, उन सब की जो फोटो कॉपीज़ हैं सेल्फ अटेस्टेड करके, उनको आप A4 साइज के पेपर में रखेंगे, इसमें रखें सॉरी A4 साइज के लिफाफे में रखेंगे। ठीक, बात समझ गए। A4 साइज के पेपर में आपने उन फॉर्म को रख देना है, और A4 साइज का ही लिफाफा जो होगा, उस लिफाफे के अंदर उन सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनको रख देंगे। उसके बाद लिफाफे के बाहर क्या लिखना है, मैं वो भी आपको बता दूं। लिफाफे के बाहर आपको राइट हैंड साइड पे तो विद्यालय का नाम लिख देना है, बालिका इंटर कॉलेज तिवाड़ी नगर करके। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप लिख देना पद नाम, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, सहायक अध्यापक विज्ञान, या सहायक अध्यापक गृह विज्ञान। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके बाद सेवा में जहाँ को आपने ये भेजना है। ठीक है, उसके बाद आप उसको स्टिक करके आप स्पीड पोस्ट कर दें या रजिस्ट्री के माध्यम से वहाँ भेज देंगे। ठीक, और एक बात का जरूर ध्यान देंगे, जो भर्तियां हैं, जैसे एलटी की भर्तियां होती हैं, उसी तरीके से सारी भर्तियां होनी हैं। 4th पॉइंट की बात करेंगे तो जितने प्रमाण पत्रों की 6 प्रति हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, साथ ही साथ आपको स्थायी निवासी होना यहाँ का जरूरी है, और स्थायी निवास लगाने की आवश्यकता होती नहीं है, इस बात का भी ध्यान देंगे। स्थायी निवासी होना चाहिए उत्तराखंड के। ठीक है, आवेदक का सेवा योजन कार्यालय द्वारा, और आपके पास क्या भी होना चाहिए, एक वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जो है आपका होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सपायर भी हो जाता है, तो आपका वैध होना चाहिए वो। ठीक है, मीन्स उसकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, और यदि कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से पत्ती प्रमाण पत्र भी ला सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर आपने पद नाम लिखना है, और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित कर लेना है। ठीक हो गया। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या लगाना है, इसमें लिखा हुआ भी है लास्ट में। आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता, अन्य प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ आपने क्या करना है, वांछित प्रमाण पत्र जितने भी आपके हैं, वांछित मीन्स एजुकेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो सब आपने सेल्फ अटेस्टेड कर लेने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। तो ये कुल 4 पदों पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। वो 4 पद आपके क्या क्या रहने वाले हैं, ये आप समझ गए हैं। सामाजिक विषय का पद रहने वाला, हिंदी का पद रहने वाला, विज्ञान का पद रहने वाला, गृह विज्ञान का, 4 पद रहने वाले हैं, केवल महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, पुरुषों के लिए ये पद नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केवल महिलाएं जो हैं इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं, फ्रेशर्स भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो इसकी डिटेल PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस पर अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ पद जो हैं, कुछ विद्यालयों के आपका हरिद्वार और खटीमा के अन्य विद्यालयों के जो विज्ञप्ति है वो भी जारी हुई थी कुछ दिन पहले, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस में, इसी चैनल पर आप हमारे अशासकीय शिक्षक भर्ती प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और उन पदों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और समय रहते जरूर देखिएगा। ठीक है, और बाकी मैंने आई बटन पर और वीडियो के लास्ट में ये स्टिक कर दी हैं नोटिफिकेशन, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वो जानकारी आपको हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा, और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करिएगा। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।